संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य मुनिषि प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। आइए चलते हैं तृतीय ढाल की रिवीजन कक्षा की ओर। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ। अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याए। सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाए। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। रत्नत्रय धारी में भक्ति, साधर्मी से नेह। आठ गुणों के सम्यक दर्शन लेह। चौथे से पंचम सप्तम जा, आदि तीज आ जावे। लघु मुहूर्त 66 33, सागर काल। 12 व्रत धर त्रस हिंसा तज, थावर घात न कीजे। देश विरति पंचम गुण ठानक, संयम रति नित। असंख्यात गुण श्रेणी प्रतिपल, विधि निर्जर को पावे। मध्यम अंतर आत्म सोही, मध्यम पात्र कहावे। यह कल आपको 10वें काव्य में 3 तरह के सम्यक दर्शन के बारे में बताया था, और उसमें जो बीच की तीसरी लाइन है, थोड़ा सा उसका भाव अभिव्यक्त करके आगे 11वें नंबर के काव्य की ओर बढ़ेंगे। चौथे गुणस्थान में पहुंचने पर यह जीव सम्यक दृष्टि जीव कहलाता है। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव आगे भी जब अपनी गति बढ़ाता है, आगे भी उसके गुणस्थान बढ़ते हैं, तो चौथे से पंचम सप्तम जा, ये नियम होता है कि वह चौथे गुणस्थान से या तो पंचम गुणस्थान तक पहुंचता है, या चौथे से वो डायरेक्ट सप्तम गुणस्थान तक भी पहुंच सकता है। चौथे से 5वें गुणस्थान में पहुंचेगा तो अड़ु व्रतों को लेकर के पहुंचेगा, देश व्रतों को लेकर के पहुंचेगा। और चौथे से सप्तम गुणस्थान में पहुंचेगा तो वह महाव्रतों के साथ पहुंचेगा। यह श्रावक के गुणस्थान 1 से 11 प्रतिमाओं तक के ये गुणस्थान 5वां ही गुणस्थान के रूप में जाना जाता है। 1 प्रतिमा से लेकर के 11 प्रतिमा तक जब वह श्रावक के ही उत्कृष्ट दशा को प्राप्त कर लेता है, तो भी उसका गुणस्थान 5वें से शुरू होकर के 5वें की विशुद्धि गुणस्थान की बढ़ती हुई वह पंचम गुणस्थान वाला जीव ही कहलाता है। जब उसके लिए मुनिव्रत धारण करने को मिले तो उसका गुणस्थान
सप्तम गुण स्थान होता है। जब भी कोई आप जैसा अविरत सम्यक दृष्टि जीव, आप जैसा कह रहा हूं, हाँ, अविरत सम्यक दृष्टि तो हो गए कि नहीं आप जैसा कोई भी अविरत सम्यक दृष्टि जीव, कोई जगन्य अंतर आत्मा भी अगर मुनि व्रतों को धारण करता है तो उसका सीधा गुण स्थान चौथे से सप्तम होता है, चौथे से छठवां नहीं होता। छठवें से फिर सातवां नहीं जाएगा सीधा, जो चौथे से छठवां नहीं होगा तो छठवें से सातवां नहीं होगा, पहले चौथे से सातवां होगा, फिर सातवें से छठवें में आएगा और फिर छठवें से सातवां, फिर सातवें से छठवां, इस तरह का यह क्रम छठवें सातवें गुण स्थान का उसका निरंतर चलता रहेगा। ये गुण स्थानों में भावों की विशुद्धि के ये जो उठाव होते हैं उनके माध्यम से ये जो विशुद्धियां बढ़ती हैं, इस तरह के भीतर के भावों की जो निर्मलता बढ़ती है, तो इस तरह से उन गुण स्थानों के माध्यम से उनको नापा जाता है। सीधा वह अप्रमत्त गुण स्थान को प्राप्त होता है यदि वह मुनि व्रतों को धारण कर लेता है, महाव्रतों को धारण कर लेता है। सप्तम गुण स्थान का नाम अप्रमत्त विरत और छठवें गुण स्थान का नाम प्रमत्त विरत। चौथे गुण स्थान से वह सप्तम में जाएगा, चौथे से पंचम सप्तम जा, आदि तीज आ जावे, यानी अगर वह नीचे गिरे कभी चौथे से तो वह चौथे से क्षयोपम सम्यक दर्शन के साथ में वह प्रथम में भी जा सकता है और वह तीसरे में भी जा सकता है, और ऊपर जाएगा तो पांचवें में भी जा सकता है और सातवें में भी जाएगा। चौथे से डायरेक्ट वो आठवें में नहीं जा सकता, चौथे से डायरेक्ट छठवें में नहीं जा सकता, इतनी छलांग उसकी आगे लगेगी। ये गुण स्थानों की व्यवस्थाएं आप समझ करके अपने मन के अंदर ये सोच सकते हैं कि देखो जीवों के भाव हमेशा बनते बिगड़ते रह सकते हैं, भाव बने गुण स्थान बढ़ेंगे, भाव बिगड़े तो गुण स्थान भी गिर सकते हैं। लेकिन गुण स्थान तब गिरता है जब हमारे भीतर का संकल्प टूट जाए। संकल्प जानते हो, हमारे भीतर की जो संकल्पित भावना है वो गिर जाए। जैसे चौथे गुण स्थान का मतलब हुआ अविरत सम्यक दृष्टि जीव, यानी उसने सम्यक दर्शन के भावों को ग्रहण किया, देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान के साथ साथ उसने सात तत्वों का भी भीतर से श्रद्धान किया और उसने अपनी आत्मा का, परमात्मा का यथार्थ श्रद्धान किया। यथार्थ श्रद्धान का मतलब दुनिया में आत्मा को मानने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन उस आत्मा को वह भगवान के द्वारा बनाया हुआ आत्मा मानते हैं। दुनिया में तरह तरह के ध्यान के केंद्र भी खुले हुए आपको मिलेंगे और तरह तरह के वो ध्यान केंद्रों पर तरह तरह का सत्संग के माध्यम से आपको वो ध्यान आदि कराने का साधन भी मिलेगा, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें भूल रह जाती है और उस भूल के कारण से जो ध्यान का लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि आपके लिए जो विश्वास है वो विश्वास ही आपका सही नहीं है। आप ध्यान में जिस चीज को खोज रहे हो, अगर आप गलत विश्वास के साथ उसको खोज रहे हो तो आपकी खोज कहीं भी आपको पहुंचाएगी नहीं, आप भटकते रहोगे। तो दुनिया में जितने भी तरह के ये ध्यान केंद्र चल रहे हैं उनमें इस विश्वास के साथ नहीं चला जाता कि मेरा आत्मा स्वतंत्र है, किसी ब्रह्मा का, ईश्वर का वह अंश नहीं है, किसी के द्वारा वो बनाया हुआ नहीं है। सब यही मान करके चलते हैं मुझे परमात्मा ने इस मनुष्य गति में भेजा है। और जब कोई अच्छा व्यक्ति कोई हमारे सामने आता है, कोई विधायक, पार्षद, तो कहता है भगवान ने मुझे इसी सेवा करने के लिए भेजा है, इसलिए महाराज आप आशीर्वाद दो, ऐसी सेवा करते रहें। वो ऐसे ही बोलता है। तो उसका ये विचार गलत नहीं है, वो गलत इसी तरह से अपने मन के अंदर धारणा बनाए हुए है कि परमात्मा ने हमें इसी काम के लिए भेजा है, हम थोड़ी सेवा कर पा रहे हैं तो हम इसी काम के लिए बने थे, इसलिए हम अपने काम करके परमात्मा का
कर जो कार्य था वो पूरा कर रहे हैं। इस तरह का जो विचार आता है वो उनके अंदर परमात्मा के प्रति अगाध श्रद्धा से तो उत्पन्न होता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी भूल रह जाती है। परमात्मा कभी किसी को नहीं भेजता, परमात्मा कभी किसी को बनाता नहीं, और परमात्मा कभी किसी आत्मा के लिए कि भाई जाकर के तुम्हें वहां पर इस तरह से समाज सेवा करनी है, कि इस तरह से तुम्हें देश सेवा करनी है, इस तरह के कार्यों से परमात्मा नियुक्त करके कभी किसी को यहां पर नहीं पहुंचाता। ये भारी भूल हमारे अंदर बनी रहती है। अगर ये भूल थोड़ी सी सुधरे तो फिर कुछ बात सही बने। जब वह सम्यक दृष्टि बनता है तो उसके अंदर ये भूल सुधार हो जाती है। मुझे किसी ने बनाया नहीं, मैं खुद अपने कर्मों से बन रहा हूं। परमात्मा की भक्ति से मुझे एक राह मिलती है, एक समीचीन राह पर, सद राह पर मैं चलने के लिए उनसे प्रेरणा पाता हूं। लेकिन परमात्मा मुझे चला रहा है, बढ़ा रहा है, उसके द्वारा दिए हुए कार्य को पूरा करके मैं परमात्मा को खुश कर रहा हूं और परमात्मा मुझसे खुश हो रहा है। ऐसी अनेक धारणाएं आप लोगों के मन के अंदर हो सकती हैं, और जब तक ये होंगी तब तक आपका गुणस्थान भीतर से नहीं बढ़ेगा। ये बात मैं क्लियर कह रहा हूं। आपके गुणस्थान की वृद्धि आपके सम्यक दर्शन के भाव से तब होगी जब आपके अंदर आत्मा का सही श्रद्धान इस रूप में हो कि इस आत्मा को कोई भी बनाने वाला नहीं है। मेरा आत्मा, मैं अपने कर्मों के कारण से आज इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया। पिछले जन्म के आयु बंध के कारण से मुझे ये मनुष्य की आयु मिली, मनुष्य गति में जीवन मिला, और जिस आयु कर्म के साथ साथ अन्य अनेक कर्मों के जो मेरे अंदर क्षयोपशम भाव आए, उसके कारण से मुझे ये जीवन मिला, जिससे मैं ज्ञान, बुद्धि, विवेक को प्राप्त हुआ, और अनेक प्रकार के पुण्य कर्मों के योग से मुझे ये शरीर आदि अनुकूलताएं मिली। ये सब हमारे किसका फल है? कर्मों का फल है। ये सब किसकी देन है? कर्मों की देन है। ये विश्वास अगर आपके अंदर आएगा तो आप आत्मा का विश्वास करके अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए जब ध्यान के मार्ग पर चलेंगे, तब आप सम्यक दृष्टि बन करके उस मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। जब तक ये विश्वास सही नहीं होता, तब तक आप कितनी ही तरह की आंखें बंद करके कितने ही तरह के लोगों के ध्यान कर लो, आपको उस ध्यान से भीतर कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मन आपका थोड़ा नियंत्रित हो सकता है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ सकता है किसी भी तरह की प्रोसेस से, लेकिन उससे जो है आत्मा का कोई बहुत भला होने वाला नहीं होता। आत्मा का कल्याण सही विश्वास के साथ सही राह पर चलने से होता है। बढ़ते हैं इस पंचम गुण स्थान की ओर, जो 11वें छंद के माध्यम से इसकी लाइन शुरू होती है। 12 व्रत धर त्रस हिंसा तज, थावर घात न कीजिए। क्या कहा गया? 12 व्रत धर। 12 व्रतों को यदि यह अविरत सम्यक दृष्टि जीव धारण कर ले तो इसका गुणस्थान कौन सा हो जाएगा? 5वां हो जाएगा। त्रस हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग कर ले तो भी इसके भावों में विशुद्धि बढ़ जाएगी। त्रस हिंसा के त्याग का मतलब होता है जो भी हमें बड़े जीव जंतु, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, ये सभी त्रस जीव कहलाते हैं। क्या कहते हैं इनको? त्रस जीव। इन जीवों का हम कभी भी संकल्प पूर्वक घात न करें। इस तरह का हमारे लिए जब भाव आ जाता है तो फिर हम अपने व्यापार, अपना किसी भी तरह का कार्यकलाप इस तरह से समायोजित करते हैं कि इन जीवों का हमारे लिए संकल्प पूर्वक घात न होने पाए। ये त्रस हिंसा का वह त्याग जब कर देता है तब वह एक तरह से वो 2 प्रतिमा का धारी हो जाता है, जब वह 12 व्रतों को धारण कर लेता है। एक प्रतिमा बोली जाती है दर्शन प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा कही जाती है व्रत प्रतिमा। तो ये 12 व्रतों के साथ में जब ये चलता है तो व्रत प्रतिमा हो जाती है, और जब अष्ट मूल गुणों का निर्दोष रूप से पालन करता है तो पहली प्रतिमा हो जाती है, जिसे दर्शन प्रतिमा कहते हैं। उससे भी गुणस्थान बढ़ जाता है।
दर्शन प्रतिमा का मतलब ये नहीं है जैसा लोग समझते हैं कि भाई दर्शन करने का नियम है तो दर्शन प्रतिमा हो गई, भगवान के दर्शन करने का नियम हो जाए तो दर्शन प्रतिमा हो गई। केवल दर्शन करने से दर्शन प्रतिमा नहीं होगी, आपका भोजन की शुद्धि इन प्रतिमाओं से पूर्ण रूप से शुरू हो जाएगी। आपका भोजन त्रस हिंसा से रहित होना चाहिए। भोजन में किसी भी तरह की त्रस हिंसा का कोई भी प्रावधान नहीं होना चाहिए। और इस तरह का विचार जब आपके अंदर आ जाएगा तो उसमें आपका रात्रि भोजन भी पूर्ण रूप से त्याग होगा और रात्रि में बना हुआ भोजन भी खाने का त्याग होगा। और रात्रि के भोजन के अलावा किसी भी तरह का भोजन जो आटा मसालों की मर्यादाओं से ज्यादा हो गया है उसका भी आपका त्याग हो जाएगा, क्योंकि उसमें त्रस जीवों की उत्पत्ति होने लग जाती है। तो त्रस हिंसा के त्याग से यह पहली प्रतिमा की भी शुरुआत हो जाती है। वह व्रती श्रावक की ओर जब आगे बढ़ने लग जाता है तो वह एक तरह से जगन्य अंतर आत्मा से वह मध्यम अंतर आत्मा कहलाने लग जाता है। जब वह 12 व्रतों को धारण कर लेता है तो देश विरत नाम का वह 5वां गुणस्थान उसके लिए कहा जाता है। इतने तो नाम याद हो ही सकते हैं ना, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें, 4 गुणस्थानों के नाम तो याद हो ही सकते हैं। चौथे गुणस्थान का नाम अविरत सम्यक दृष्टि, 5वें गुणस्थान का नाम देश विरत और 6वें गुणस्थान का नाम प्रमत्त विरत और 7वें गुणस्थान का नाम अप्रमत्त विरत। 4 ये याद हो गए। पहला तो याद रहता ही है सबको, मिथ्या, तीसरा हमने बता ही दिया, मिक्सचर, मिश्र गुणस्थान। अब रह गया कौन सा? दूसरा। सो उसका नाम है सासादन। ये छोटी छोटी चीजें अगर हम सीखेंगे, इन शब्दावलियों से अगर हम परिचित होंगे, तभी हम जैनत्व को भीतर से समझ पाएंगे। ये हमारी शब्दावलियों में अगर ये चीजें नहीं होंगी तो आपके लिए ये जो सिद्धांत हैं उनका ज्ञान नहीं होगा, तो आपको कभी भी सही आत्मा का, परमात्मा का कभी सही ज्ञान नहीं हो सकता। आप विचार करें कि जैन साहित्य कितना विपुल साहित्य है। अन्य कई ऐसे संप्रदाय होते हैं जिनके लिए अंदर कोई साहित्य नहीं होता है, मात्र एक किताब होती है उनके किसी गुरुओं की या उनके किसी बड़े कोई सिखाने वाले, किसी एक तरह से जो उनका भगवान है उनकी, जैसे बाइबल है, मात्र एक किताब है। एक किताब भी लोगों के लिए ढंग से पूरी पढ़ने में आ जाती है। वो एक किताब को भी इतनी मान्यता देते हैं, कम से कम वो अपने सिद्धांतों को पूरा का पूरा एक किताब से समझ लेते हैं। लेकिन ये जैन लोग पूरी जिंदगी भर उदक चंदन तंदुल पुष्प ही करते हैं, एक भी किताब कभी ढंग से पूरी नहीं पढ़ते हैं। बुरा नहीं मानना, पढ़ पाते हो? पूरा आपको बेसिक नॉलेज होना, पूरा आपके लिए जैन सिद्धांतों का ज्ञान होना, इसके लिए या तो आपको तत्वार्थ सूत्र पूरा सीखना चाहिए या फिर आपको यह नई छेड़ाला पूरी सीखनी चाहिए, जिससे आपको पूरा का पूरा जैन सिद्धांतों का सही ज्ञान हो जाए। अपने सिद्धांतों को समझने लगेगा तो उसे अपने भीतर से महसूस होगा कि मैं जैनत्व को भीतर से पा रहा हूं, मेरे अंदर कुछ जैन होने का सही मायने अब समझ में आया जब मैंने अपने अंदर ये ज्ञान अर्जित किया। और ये ज्ञान होने पर ही आप दूसरे के लिए भी कुछ सही समाधान कर पाओगे। हम आलू क्यों नहीं खाते, प्याज क्यों नहीं खाते, रात में क्यों नहीं खाते, आपसे पूछे कोई तो क्या बोलोगे? बस नहीं खाते, हमारे गुरुओं ने मना किया था, नियम दे दिया था, इसलिए नहीं खाते। आपको कोई लॉजिक बताना आना चाहिए, क्यों रात में नहीं खाते, क्यों आलू नहीं खाते, क्यों मीट नहीं खाते, क्यों नॉनवेज नहीं खाते। कोई लॉजिक अगर आपके पास नहीं होंगे तो आप दूसरे को कभी कोई समझा नहीं पाएंगे। हर चीज यहां पर साइंटिफिक तरीके से बताई जाती है, हर चीज का लॉजिक है, और वह लॉजिक अगर आपको समझ में आएंगे तो इस तरह के विज्ञान अगर आपके सामने आएगा तो समझ में आएगा। रात में भोजन क्यों नहीं करते? रात्रि होते ही वातावरण अपने आप इस तरीके का हो जाता है कि जो मच्छर अगर दीवार पे दिन भर चिपका हुआ सोता रहेगा, जैसे ही रात हो जाएगी वो जगने जाएगा।
नहीं देखते हो? हाँ? रात के कीड़े अपने आप उत्पन्न होने लग जाते हैं वातावरण में। जैसे ही सूर्य का प्रकाश चला गया, सूर्य का अस्त हो गया, अपने आप वह वातावरण में जीवों की उत्पत्ति होने लग जाती है। अपने आप वो वातावरण बनता है। अब कोई कहे कि जीवों की उत्पत्ति कैसे हो जाएगी? जीव तो उतने ही हैं तो उतने ही, लेकिन वह जीव संसार में अनंत जीव हैं। कहीं जन्म लेते हैं, कहीं मरण करते हैं। जहां उनको जन्म के लिए योनि स्थान मिल जाते हैं, उत्पत्ति स्थान मिल जाते हैं, वहीं पर उन जीवों का जन्म होने लग जाता है। और इस जन्म को वह अचानक से कैसे प्राप्त कर लेते हैं? अगर आप तत्वार सूत्र का दूसरा अध्याय पढ़ोगे तो आप बता पाओगे कि अचानक से उनका यह जन्म क्यों हो जाता है। वह जन्म कौन सा जन्म कहलाता है? तो उसे कहते हैं सम्मूर्छन जन्म। मनुष्यों का जो जन्म होता है वो कहलाता है गर्भज जन्म, गर्भ से होने वाला जन्म। और ऐसे जीवों का जो जन्म हो जाता है कहलाता है सम्मूर्छन जन्म। अगर आप इन चीजों को समझेंगे तो आप किसी को समझा पाएंगे। रात्रि होते ही वातावरण अपने आप इस तरह से निर्मित हो जाता है कि उसमें कुछ भी चीजें बनाना, खाना, वो सब हमारे लिए हिंसा का कारण हो जाता है। अपने आप वह जीव हिंसा का पाप हमारे लिए लगने लग जाता है। इसलिए रात्रि होते ही, अंधकार होते ही सुधी श्रावक अपना सारा कार्य समाप्त करके क्या करते हैं? संध्या वंदना करते हैं, अपनी भगवान की आरती आदि चिंतन आदि करके, स्वाध्याय आदि करके शांति से अपना शयन करते हैं। ये विचार आपके अंदर अगर भीतर से दृढ़ होगा इस बात को लेकर के कि हमें रात में मुंह खोलने में भी हमारे लिए हिंसा होती है। जो भोजन हम बनाते हैं और बना करके हम उसको अपने मुंह में रख करके खाते हैं, चाहे वो हम कितनी अच्छी लाइट में उसे देख लें, कितनी बड़ी बड़ी हैलोजन लगी हो, लेकिन रात्रि में उस जीव की उत्पत्ति होने से उसको कोई भी रोक नहीं सकता। कोई भी हैलोजन जीव उत्पत्ति नहीं रोक सकती। उनमें जीव उत्पन्न होंगे ही। कितनी क्लियर लाइट हो, CFL की लाइट हो, चाहे कितनी दूधिया लाइट हो, प्रकाश हो, वह कोई भी चीज जो है कभी भी रुक नहीं सकती, वह हमेशा बनी रहेगी। इसलिए सबसे पहला विचार यह आना चाहिए कि अगर हमारे लिए जीव हिंसा से बचना है तो हमें रात्रि में भोजन नहीं करना है। यह विचार अगर आ गया और इसके पीछे आपको लॉजिक समझ में आ गया तो आपको कोई कितना भी प्रेस करता रहेगा, आप अपने लॉजिक पर अटल रहेंगे कि नहीं भाई, रात्रि में मुझे इस तरह की चीजें खाने पीने से हिंसा का पाप लगता है, इसलिए मुझे इन सब नहीं करना। इसलिए आचार्यों ने यहां तक कहा है 24 घंटे में अगर आप 12 घंटे रात्रि का भोजन त्याग कर देते हैं तो क्या हो गया? 12 घंटे का आपका उपवास हो गया। क्या हो गया? 12 घंटे आपके उपवास में गए, यानी 1 साल में 6 महीने का आपको उपवास का फल मिलेगा। ये लिखा हुआ है कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथ में। लेकिन वो संकल्प पूर्वक चारों प्रकार के आहार के त्याग के साथ होना चाहिए। चाय भी नहीं, फल फ्रूट भी नहीं, फलाहार, ये सब चीजों का आपके मन में कोई विचार नहीं होना चाहिए। तो आप 1 वर्ष अगर आपके लिए रात्रि भोजन का त्याग हो जाएगा तो 6 महीने के उपवास का शुद्ध नियम आपके लिए पल जाएगा, आपको फल मिलेगा उसका। सोचो कितनी बड़ी चीज है ये। त्रस हिंसा से बचने के लिए वह सुधी श्रावक करने लग जाता है। आपको अपना गुणस्थान आगे बढ़ाना है तो 5वें गुणस्थान में पहुंचने पर दर्शन प्रतिमा वालों को रात्रि भोजन का त्याग और शुद्ध भोजन करना दिन में, ये दोनों चीजें उनके लिए अनिवार्य हो जाती हैं। वह कभी भी 3, 5, 7 दिन की जो मर्यादा होती है, इस मर्यादा से ज्यादा का वह कभी भी भोजन नहीं करेगा, तो उसके लिए दर्शन प्रतिमा कहलाएगी। माने अभी वह और आगे के 12 व्रत नहीं ले पा रहा है, लेकिन जो उसने अष्ट मूल गुण लिए थे उनको निर्दोष रूप से पालन करेगा। जिन चीजों में मध्य मास का पुट रहता है उन चीजों से दूर होएगा।
पहले वो डायरेक्ट नहीं लेता था, इनडायरेक्ट कोई चीजें दवाइयों के माध्यम से आती थी, अब उनको इनडायरेक्ट भी नहीं लेगा। ये निर्दोषता उसके अंदर आएगी पहली प्रतिमा के अंदर। 12 व्रतों का फिर संकल्प उसका आगे बढ़ेगा, जिसमें 5 अड़ुव्रत आते हैं, 3 गुणव्रत आते हैं और 4 शिक्षा व्रत आते हैं। ऐसे 12 व्रतों के माध्यम से जब उसके अंदर का संकल्प बढ़ता है तो हर समय पर उसके लिए असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा होती है। हर समय, समय मतलब समझ रहे हो ना, सेकंड का भी असंख्यात्मा भाग समझ लो। हर क्षण हर समय वह असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा उसकी चलती है। कौन सी अपेक्षा से? चतुर्थ गुण स्थान में जो कर्म की निर्जरा, वह कभी कभार कोई, जैसे आप लोगों ने जैसे वर्धमान स्तोत्र के नियम लिए हैं, व्रत लिए हैं, तो कभी कभार आपकी जो निर्जरा होगी उस दिन ही होगी जिस दिन आप विशेष तप करेंगे, उपवास करेंगे। वो निर्जरा से भी असंख्यात गुणी निर्जरा उस पंचम गुण स्थान वाले देशव्रती श्रावक की हर क्षण होगी, चाहे वो भोजन कर रहा हो चाहे वो सो रहा हो, हर क्षण होगी। उससे असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा। किससे? चौथे गुण स्थान से होने वाली निर्जरा से 5वें गुण स्थान की निर्जरा हर समय पर असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा। इसलिए यहां लिखा है प्रतिपल विधि निर्जर को पावे। विधि माने होता है कर्म, प्रतिपल वह कर्म की निर्जरा। कौन सी? असंख्यात गुण श्रेणी। वह असंख्यात गुणी निर्जरा हर समय पर करता रहता है। और मध्यम अंतर आत्म सोही मध्यम पात्र कहावे। वह मध्यम अंतर आत्मा बन जाता है तो उसकी पात्रता भी बढ़ जाती है। वह जघन्य पात्र से मध्यम पात्र बन जाता है और उसकी पात्रता इतनी भी बढ़ जाती है कि जब कभी उत्तम पात्र नहीं मिलता है, उत्कृष्ट पात्र नहीं मिलता है, तो मध्यम पात्र का यथोचित सत्कार करके उनको भी आहार दान आदि करा करके श्रावक संतुष्ट हो लेता है कि मैंने कम से कम आज पात्र के लिए कुछ प्रदान कर दिया। ये पात्रता बढ़ जाती है। अपनी पात्रता बढ़ाना, पात्रता माने योग्यता बढ़ाना। आपको लोग स्वीकार करें, आपको लोग बुलाएं और आपको बुला करके लोग ये समझें कि चलो देखो आज हमने कितना बड़ा काम कर लिया कि आज हमने व्रती भाई को, व्रती बहन को भोजन करा लिया। इस तरीके का भाव आना चाहिए। और ये भाव भी कब आएगा आप में? जब आपको इन पात्रों का ज्ञान होगा। अगर आपके अंदर सम्यक दर्शन का भाव होगा तो इस तरीके का विचार आएगा कि इन पात्रों को आज हमने भोजन करा करके हमने बड़ा अच्छा, बहुत बड़ा काम कर लिया, आज मेरा भोजन बनाना सार्थक हो गया। किनको लगेगा? सम्यक दृष्टि जीव को। और जिनके अंदर इस तरीके का सम्यक दर्शन का परिणाम नहीं होगा तो उनके अंदर इस तरह का प्रमोद भाव उत्पन्न नहीं होगा, हर्ष भाव उत्पन्न नहीं होगा। तो हर व्यक्ति को यह भावना रखनी चाहिए कि हम पात्र के लिए दान प्रतिदिन कुछ ना कुछ देने का भाव रखें। पात्र को दान देने से प्रमोद भाव जब आपके अंदर आएगा तो आपके अंदर उन व्रतों को धारण करने के लिए भी उत्साह पैदा होगा और आपके चारित्र मोनि कर्म का क्षयोपशम बढ़ेगा, जिससे आप भी कभी व्रतों को धारण कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। अगर आपके मन में व्रती जीवों को कुछ देकर के उन्हें आहार इत्यादि देने के बाद हर्ष उत्पन्न नहीं होता तो फिर आपको कभी भी व्रतों को ग्रहण करने का भाव उत्पन्न नहीं होगा। इस सिद्धांत के अनुसार ही यह व्रती जीवों की महिमा बढ़ जाती है और जो उनके लिए दान आदि देते हैं उनको भी लाभ होता है कि उनके कर्म के क्षयोपशम की वृद्धि में वह व्रती जीव निमित्त बन जाते हैं। इसलिए पात्र दान की महिमा है, अपात्र को दान देने की महिमा नहीं है, कुपात्रों को दान देने की महिमा नहीं है। किसको देने की महिमा है? तो पात्र का मतलब क्या हो गया? जिसका भीतर से आध्यात्मिक लेवल बढ़ गया। गुणस्थान का मतलब क्या होता है? आध्यात्मिक लेवल बढ़ गया, उसकी विशुद्धियां, उसका विश्वास, उसका चारित्र के प्रति रुझान, जो उसके अंदर ये क्वालिटी आई है, ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये क्वालिटी कहलाती है। अगर कोई व्यक्ति इन क्वालिटी के बारे में देखेगा, समझेगा,
तो वह व्रती जीवों को देख करके बड़ा आनंद का भाव अनुभव करेगा। अगर नहीं होता तो भीतर से ऐसे भाव उत्पन्न करने की कोशिश करो। व्रतियों को देख करके हर्ष उत्पन्न करना सीखो, उनको देख करके उनके लिए कुछ देने का और उनका हर तरह से सहयोग करने का भाव करना सीखो। ये आपके अंदर चारित्र की वृद्धि के लिए बहुत बड़ा एक साधन बन जाएगा। जो लोग कहते हैं महाराज हम व्रत ले नहीं पाते, हम आगे बढ़ नहीं पाते, हम क्या करें, तो आप ये करो। समझ रहे हो ना, क्या करें, कैसे हमारे मन के अंदर और व्रत की भावना बढ़े, कैसे हमारे अंदर चारित्र का क्षयोपशम बढ़े, हम ये चारित्र ले पाए। आप जितना ज्यादा इन पात्रों के संपर्क में रहेंगे, उनके लिए यह दान आदि करके अपने मन में हर्ष भाव लाएंगे, आपके अंदर नियम से ये सब भाव उत्पन्न होंगे। आप जानते हो कि ये जो सब भाई लोग हैं, वो सब भाई लोग भी कोई 2 प्रतिमा वाले हैं, कोई 5 प्रतिमा वाले हैं, किसी की नहीं भी हैं। वो भाई अगर अपने मन में विचार ला पाए कि मुझे इस मार्ग पर चलना है, तो विचार कैसे आया? अधिकतर लोगों का विचार मुनि महाराज के संपर्क में आने पर, उन्हें आहार दान आदि देने पर और उनकी आहारचर्या में संलग्न होने से उनके मन में परिवर्तन आने पर विचार आते हैं। आप उनसे पूछ लेना, अचानक से कोई विचार नहीं बन जाते, लेकिन ये विचार ऐसे बनते हैं। तो अपने अंदर उस चरित्र के प्रति जो एक आकर्षण है, वो आकर्षण उत्पन्न होता है चरित्रवान लोगों की संगति करने से। सही बात है, जैसी संगति करोगे वैसा परिणाम उत्पन्न होगा। दुर्जनों की संगति करोगे तो दुर्जन के भाव आएंगे, और सत्संगति करोगे तो अच्छे भाव आएंगे। तो कभी भी किसी भी व्रती के प्रति दुर्भाव उत्पन्न नहीं होना। अगर आप इतना अपना भाव बना करके रखोगे तो भी आपका सम्यक दर्शन टिका रहेगा। किसी भी व्रती के प्रति निंदा का भाव नहीं लाना। जो मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं उनको देख करके कभी भी बचने का भाव नहीं करना, उनसे घृणा का भाव नहीं करना, उनके प्रति सम्मान की दृष्टि बनाए रखना। ये बहुत बड़ा एक गृहस्थ का, अविरत सम्यक दृष्टि जीव का एक बहुत बड़ा परिणाम होता है। और ये सब परिणाम उसके बने रहेंगे तो वह भी कभी पंचम गुण स्थान को उपलब्ध होगा। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।